प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 8वीं क्लास के पहले चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। यह प्रश्न उत्तर हम बाईलिंगुअल करेंगे, मतलब दो भाषाओं में करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में, और ख़ास तौर पर ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए करेंगे और बहुत लाभदायक होगा। तो ध्यान से इनको देखना, समझिए, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन महसूस होता है तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हु हैड रिटन द लेटर? पत्र किसने लिखा? टू वूम, किसे, एंड व्हेन, और कब। तीन बातें पूछ रहा है। पत्र किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। तो इसका उत्तर है जॉन मैकफर्सन। हु का उत्तर कौन है? जॉन मैकफर्सन। एक कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, वह एक कैप्टन था ब्रिटिश आर्मी में। हैड रिटन, ने लिखा। दैट लेटर, वह पत्र। डेटेड दिसंबर 26 दिसंबर 1914, 1914 को। टू हिज वाइफ, अब वो पूछ रहा ना किसे लिखा, तो टू हिज वाइफ कोनी, अपनी पत्नी कोनी को। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज द लेटर रिटन? पत्र क्यों लिखा गया? वट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? ऐसी क्या अद्भुत घटना थी जो घटित हुई थी जिसके कारण यह पत्र लिखा गया। द लेटर डिस्क्राइब्ड, लेटर है वो वर्णन करता है या व्याख्या करता है। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है वर्णन करना। ए वंडरफुल इवेंट, इवेंट होती है घटना, एक अद्भुत घटना के बारे में। द टू आर्मीज, दो सेनाएं। द ब्रिटिश एंड द जर्मन, दो जो आर्मी है ब्रिटिश और जर्मन। फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। कब लड़ रही हैं ये 1914 की बात है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। सेलिब्रेट, मनाती है क्रिसमस टुगेदर, एक साथ। तो कहता है ये एक अद्भुत घटना थी कि जो दो सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, वही सेनाएं मिलके और खुशियां मनाती हैं, और यह एक अद्भुत घटना थी। और इस घटना से हमें यह भी पता चलता है कि जो मनुष्य है वो स्वाभाविक रूप से युद्ध प्रिय नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये जो देश हैं ये आपस में लड़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। व्हाट जॉब्स, क्या कार्य, जॉब्स का मतलब होता है काम, क्या कार्य डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर? जब वो सैनिक नहीं थे तो वो क्या करते थे? बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, बिफोर का मतलब होता है पहले। ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने से पहले, आर्मी को काम करने से शुरू करने से पहले। हैंस, जो हैंस था, प्लेड सेलो, वो एक सेलो बजाता था। सेलो एक इस तरह की यूँ करके एक वो गिटार सी होती है वायलिन टाइप की, जिसके ऊपर ऐसे उसको बजाता था। इन एन ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पे दा लगा रखा, आप एन भी लगा सकते हैं। इन एन ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा में। एंड जिम वाज ए टीचर, और जिम क्या था? एक टीचर था, अध्यापक। अगला प्रश्न है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? क्या जो हैंस वुल्फ था वो कभी डोरसेट गया था? वाई डिड ही से ही न्यू इट? उसने ऐसा क्यों कहा कि वह इसे जानता है? तो इसको उत्तर है नो। हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट, हैंस कभी भी डोरसेट नहीं गया। ही हैड ओनली रीड अबाउट डोरसेट इन हार्डीज नॉवल, उसने सिर्फ हार्डी के नॉवल के में इसके बारे में पढ़ा था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये एक नॉवल है, हार्डी इसका लेखक है, उसके अंदर उसने डोरसेट के बारे में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? क्या तुम सोचते हो कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आया? हाउ डू यू नो दिस? तुम ये कैसे जानते हो? नो, जिम मैकफर्सन नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। केम बैक, वापस आया। होम, घर। फ्रॉम द वार, युद्ध से। परहैप्स, शायद। देयर फॉर, इसीलिए। हिज वाइफ, कोनी, उसकी जो पत्नी थी कोनी। हैड प्रिजर्व्ड, संभाल के रखती थी। हिज लेटर, उसके पत्रों को। वो कभी वापस नहीं आए तो इसकी याद में वह उसके पत्रों को वापस संभाल के रखती थी
मतलब वह वापस नहीं आया, युद्ध के अंदर ही शहीद हो गया। वाई डिड द आथर गो टू ब्रिजपोर्ट, आथर था वह ब्रिजपोर्ट क्यों गया? द आथर वेंट टू ब्रिजपोर्ट टू मीट, मिलने के लिए, मिसेज जिम मैकपर्सन, श्रीमती जिम मैकपर्सन को, एंड डिलीवर और देने के लिए, टू हर जिम्स लेटर, और उसे जिम का लेटर, जो लेटर उसे एक रोल टॉप डेस्क में प्राप्त हुआ था, उसे देने के लिए वह गया। हाउ ओल्ड वाज मिसेज जिम मैकपर्सन नाउ, तो कितने साल की थी? तो मैकपर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड, वह 101 साल की थी। शी वाज इन ए नर्सिंग होम, और कहाँ पे थी वो? एक नर्सिंग होम में रहती थी। अगला प्रश्न देखिए, हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज, कोनी मैकपर्सन क्या सोचती है कि जो आने वाला है, विजिटर है, जो यात्रा करने वाला है, उसके पास आने वाला है, वो कौन है? तो कोनी थॉट, कोनी सोचती है, जहाँ पे भी डिड आ जाता है, क्या आ जाता है? डिड आ जाता है प्रश्न के अंदर, तो उसका जो उत्तर लिखेंगे तो उसमें जो वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो दूसरी में चेंज हो जाएगी। तो ये थिंक था, इसका थॉट बन गया। कोनी थॉट, कोनी सोचती है दैट कि द विजिटर वाज हर ओवन हस्बैंड, कि जो विजिटर है वो उसका खुद का घर वाला, उसका पति है, जिम मैकपर्सन। क्यों? क्योंकि वो 101 साल की हो चुकी है, उसकी याददाश्त गुम हो चुकी है, और इतने साल हो गए उसे इंतज़ार करता करते करते, और वह अपाहिज भी हो चुकी है, व्हील चेयर पर रहती है, तो इन सब से उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, और वो सोचती है कि ये जो लेटर लेके आया है ये उसका घर वाला ही है, उसका हस्बैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, किस सेंटेंस से हमें यूँ लगता है कि जो विजिटर है वह कोशिश नहीं कर रहा टू हाइड, छिपाने के लिए, हिज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है पहचान, अपनी पहचान छिपाने के लिए। द सेंटेंस इज, वाक्य है, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम, तुम यहाँ आए और तुमने मुझे बताया, बाई क्रिसमस, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस, डियरेस्ट, कि तुमने मुझे बताया कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे, शी सेड, एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ पे हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, तुम यहाँ पे हो और यह मेरे लिए क्रिसमस का सबसे अद्भुत उपहार है, सबसे बढ़िया उपहार है, कम क्लोजर, नज़दीक आ जाओ, जिम डियर, प्यारे जिम, सिट डाउन, और बैठ जाओ। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, फॉर हाउ, कितने समय से, लॉन्ग, डू यू थिंक, तुम सोचते हो, कोनी हैड केप्ट, कोनी ने रख रखे हैं जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो इसके लिए अपने कारण भी बताइए। कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर, कोनी ने जिम का जो अंतिम पत्र है वो भी संभाल के रख रखा है, टिल जनवरी 1915, 25 जनवरी 1915। द लेटर वाज डेटेड दिसंबर 26, 1914, द लेटर वाज डेटेड दिसंबर 26, 1914, और उस लेटर के ऊपर 26 जनवरी 1914 की तारीख लिखी हुई है। 11वां प्रश्न देखिए, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बिन सोल्ड एंड व्हेन, तुम्हें कैसे क्यों लगता है कि जो डेस्क थी वो बेची जा चुकी थी, और कब? द डेस्क मस्ट हैव बिन, मस्ट होता है जरूर, हैव बिन सोल्ड बेची जा चुकी थी, व्हेन कोनीज हस्बैंड, जब कोनी का घर वाला था, सॉरी कोनीज हाउस, जो कोनी का घर था, हैड बर्न्ड, जल गया था, जब उसका घर जल गया था तो उसने वो मेज बेच दी, ये पक्की बात है। द टेबल हैड बिन डैमेज्ड, टेबल थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, बाई फायर, आग के साथ, एज वेल एज वाटर, और पानी के साथ। हम देखते हैं कि जब वो लेखक होता है उसके घर जाता है तो वो देखता है, जो हमने देखा था उसका जो कॉपर बीच नामक जगह पे उसका घर था, तो वो देखता है कि उसका घर जला हुआ था, तो उसी आग के अंदर उसका वो जो मेज था वो जल चुका था, और उसी आग के में जले हुए मेज को उन्होंने बाद में बेच दिया होगा, और वो लेखक के पास पहुंच जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे
ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट होते हैं मतभेद, कन्फ्लिक्ट कहते हैं मतभेद। डू यू एग्री, क्या तुम इससे सहमत हो? कहते हैं जिम और हैंस होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये जो खेल है वो किसी भी मतभेद को सुलझाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है लड़ाई की बजाय। तो बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स। जिम और जो हैंस है दोनों क्या है, सैनिक थे। बोथ वर वार्म हार्टेड, दोनों के दोनों खुश दिल थे, गर्मजोशी वाले थे। दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वार, उन्होंने वार की जो सफरिंग थी, जो पीड़ा थी वो देख रखी थी। सो इट वाज नेचुरल, तो यह प्राकृतिक था फॉर देम, उनके लिए, टू हेट वार, नफरत करना युद्ध से। दे फेवर्ड ए पीसफुल सॉल्यूशन, वो एक पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट, मतभेदों को हल करने के लिए। तो जैसे कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हैं जो ये शब्द, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट। गेम्स आर स्पोर्ट्स, दे सेड, वे कहते थे, वर गुड वे टू रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, वे कहते थे कि गेम्स और जो स्पोर्ट्स है वो एक अच्छा रास्ता है हल करने के लिए मतभेदों को। आई आल्सो क्वाइट एग्री विद देम, और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आपको हार जीत करनी है तो आप खेल से भी इसको कर सकते हो, बजाय युद्धों के जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगला प्रश्न देखिए 13वां। डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, क्या तुम सोचते हो कि दो सेनाओं के सैनिक एक जैसे होते हैं? आर डिफरेंट, या अलग अलग होते हैं? फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। फाइंड एविडेंस, इसके साक्ष्य बताइए। फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, इसके साक्ष्य बताइए अपनी कहानी में से इसको सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए। ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी वे, सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं कई मामलों में। दे लव पीस, वे शांति पसंद करते हैं। एंड हेट वार, और युद्ध से घृणा करते हैं। जैसे सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग युद्ध से नफरत करते हैं और शांति चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मैं शांति से रहूं। दे वेंट टू लिव टुगेदर, और वो एक साथ रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से उदाहरण देखिए। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, जब वह हमें बुला रहे थे। फ्रॉम ए क्रॉस, एक क्रॉस से। नो मैंज लैंड, नो मैंज लैंड की तरफ। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गोट, और वो हमें बुला रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस, और जब उन्होंने बुलाया तो हम चले गए। तो यहाँ से पता चलता है कि दोनों ही उत्सुक है शांति के। टॉमी कहते हैं ब्रिटिश जो सैनिक होते हैं उनको कहते हैं, ब्रिटिश सैनिक हैं उनका नाम टॉमी होता है। चौदहवां क्वेश्चन देखिए 14। मेंशन द वेरियस वे, वह कई तरीके बताइए। इन विच, जिसमें से द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकेम फ्रेंड्स, जिससे जर्मन और ब्रिटिश सैनिक मित्र बन गए। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और साझा चीज़ें करते हैं क्रिसमस पे। द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिलोंग्स टू डिफरेंट कैंप्स, कहता है जो ब्रिटिश और जर्मन थे ना वो संबंध रखते थे डिफरेंट कैंप्स, अलग अलग कैंपों से। दे वर एनिमी, वो शत्रु थे। इन वार टाइम, युद्ध के समय में। बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स, लेकिन फिर भी वो क्या थे, ह्यूमन बींग्स थे। एंड देयर फॉर, इसलिए दे हैड सिमिलर फीलिंग्स, और उनकी जो भावनाएं थी वो क्या थी, एक जैसी थी। दे शेयर द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस, और वो क्या करते हैं, वो बांटते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना। द फेस्टिव स्पिरिट, जो त्यौहार की भावनाएं हैं, त्यौहार का जो उत्साह है। दे गोट ओवर हेटेड, और वो नफ़रत के ऊपर जीत जाते हैं। एंड प्लेड गेम, और खेल खेलते हैं। फिस्टेड, पेट भर के भोजन करते हैं। एंड ड्रैंक, और शराब पीते हैं। लाइक गुड फ्रेंड, अच्छे मित्रों की तरह। अब ये जो यूरोपियन कंट्री होती है वहाँ पे शराब पीना आम बात होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि शराब उनके लिए एक तरह से एक पेय पदार्थ है, जैसे हम चाय पीते हैं। लेकिन भारत के लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि भारत में अगर आप शराब पियोगे तो यह आपको बहुत सारी शारीरिक समस्याओं को जन्म देगी। बोथ वर एनेक्सियस, दोनों के दोनों उत्सुक थे, उतावले थे। टू गो बैक
टू देयर फैमिली, अपने परिवार के पास जाना, एट द एंड ऑफ द वार, युद्ध के बाद में दोनों के दोनों अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि धरती पे जितने भी मनुष्य हैं सभी चाहते हैं कि वो शांति से रहे, अपने परिवार के पास रहे, अपने बच्चों के पास रहे। तो जो आर्मी मैन है वो भी चाहते हैं, और ख़ास करके तब तो ज़रूर चाहते हैं जब उन्हें बहुत दिन हो चुके हो अपने परिवार से मिले, अपने घर वालों से मिले। और आज का समय तो चलो मोबाइल का है जिसमें वीडियो कॉलिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ चिट्ठी पत्रों से ही काम चलता था, और चिट्ठी पत्र भी बहुत मुश्किल से पहुंचते थे। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। वाई इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यह सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंट गिफ्ट क्यों था। कोनी थॉट, कोनी सोचती है, दैट जिम हैड कम बैक, कि जिम वापस आ गया है, फ्रॉम वार, घर वापस आ गया युद्ध से। शी मिस्टूक द आथर फॉर जिम, और वह गलती से जिम मान लेती है लेखक को। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, इसलिए अपने पति का घर आ जाना क्रिसमस के दिन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार था। तो युद्ध है, युद्ध में वापस नहीं आता है वो औरत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन जब उस लेखक उसे पत्र देता है तो उसकी यादों में वो चीज़ें जिंदा हो जाती है और वो सोचती है कि ये उसका पति है। अगला प्रश्न देखिए, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट, क्या तुम सोचते हो कि यह इस कहानी के लिए एक अच्छा टाइटल है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स, क्या इसका कोई और भी टाइटल हो सकता है। डिसाइडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सूटेबली, अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो डिसाइड होता है वैसे निश्चय करना, निश्चित तौर पे द टाइटल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो टाइटल है इज मोस्ट सूटेबल, इज मोस्ट सूटेबल। अब आप कुछ बच्चे सोचोगे कि यहाँ पे द क्यों नहीं लगा, यहाँ पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि द यहाँ पे लगा दिया गया है। मोस्ट सूटेबल फॉर द ओल्ड कोनी, बूढ़ी कोनी के लिए। नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर सच जॉय एज द कमिंग होम ऑफ जिम, कहता है फॉर द ओल्ड कोनी, बूढ़ी औरत कोनी के लिए नो अदर प्रेजेंट, कोई अन्य उपहार, कुड हैव गिवन हर, दिया जा सकता है, सच एज द कमिंग होम ऑफ जिम, हर हस्बैंड, कि उसका पति घर आ गया, इससे अच्छा उपहार उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। हर प्रीशम्पशंस माइट बी रोंग, प्रीशम्पशन होता है आत्मविश्वासपूर्ण, क्या होता है आत्मविश्वासपूर्ण, मतलब कोई चीज़ हो जिसके ऊपर हम खुद विश्वास करें कि ये सही है, लेकिन हो सकता है कि वो गलत लगे या दूसरों को बुरा लगे। माइट बी रोंग, माइट हो सकता है, बी रोंग गलत, बट शी गोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की। सिंस द स्टोरी रिजोल्व, जब तक कहानी ख़त्म होती है। अराउंड क्रिसमस द अल्टरनेट टाइटल ऑफ द स्टोरी कुड बी वार एंड पीस, कहता है अगर द सिंस द स्टोरी रिजोल्व्स अराउंड क्रिसमस द अल्टरनेट टाइटल, इसका एक अल्टरनेट टाइटल हो सकता है बी वार एंड पीस, वार एंड पीस, युद्ध और शांति, आर क्रिसमस गिफ्ट, आर क्रिसमस गिफ्ट, बट नाइदर कैन बी ए मैच टू द प्रेजेंट टाइटल, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये इसका बट नाइदर, ना ही, कैन बी मैच हो सकता है टू द प्रेजेंट टाइटल, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम सोचें क्रिसमस गिफ्ट इसका टाइटल रख दें, वार एंड द पीस रख दें, या द लास्ट लेटर रख दें, जो मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि द लास्ट लेटर, अंतिम पत्र, ये भी एक टाइटल हो सकता है। लेकिन द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये इसका सबसे अच्छा टाइटल है जो कि लेखक ने दिया है। तो इसी के साथ आपका ये सभी प्रश्नों की सीरीज़ पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई आवश्यकता महसूस हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।